हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। मैं हूँ अलीना और आप देख रहे हैं वोक कैपिटल। चैनल को प्लीज हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज हम आ गए हैं, कल था वीकेंड पे होते हैं मजेदार शोज आते हैं, जैसे कि तमाशा था, जेंटलमैन था, आर मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट फेवरेटेस्ट कास्ट हुमायूं सईद, यमुना ज़ैदी एंड अदनान सदीकी। तमाशा पे पहले हम बात करते हैं कि तमाशा जो है ना वो बड़े ही अनरियलिस्टिक टर्न्स ले रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा था, स्टोरी अच्छी है, नॉट क्लोज टू रियलिटी बट ठीक है, फैंटेसाइज वाले में कि एज ए ड्रामे को ड्रामा देखा जाए तो वो स्टोरी बहुत अच्छी है। तमाशा की अगर हम बात करें तो कास्ट अच्छी है, स्टार कास्ट है, क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट द नाम, उशना है, जाहिद है, हुमायूं सईद है, अदनान सदीकी है, उसके अलावा खालिद अनम है, उसके अलावा यमुना ज़ैदी हैं, बहुत से लोगों की फेवरेटिस्ट हैं जी यमुना ज़ैदी। और जब से उनका वो तेरे बिन ब्लॉकबस्टर हिट गया है उसके बाद तो बहुत ही लोग, द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। जी, जेंटलमैन की कल के एपिसोड में हुआ जी ये कि एज इन आपने देखा कि वीकेंड पे जब रहमती का जो मुन्ना को मरवाने का प्लान था वो फ्लॉप हो गया और बदले में से रहमती खुद जख्मी हो गया और मुन्ना ने मिनिस्टर्स के कहने के ऊपर, जेंटलमैन के कहने के ऊपर रहमती को टेक ऑफ, उसको जो है उसका ओहदा जो है और उसकी सीट जो है वो ग्रैब कर ली है। और अब मुन्ना इज द डॉन, रहमती इज नो मोर द डॉन और नो मोर द भाई, और वो पावर में नहीं रहा। हाँ जी, वो जो डीसीओ साहब हैं, जो फारिस हैं, उनको इस बात की बहुत जलन है। वो वैसे मुझे समझ नहीं आया कि आई डोंट नो क्या ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, बट जो हमारे डीसीओ साहब हैं, फारिस साहब, वो तो कोई पर्सनली दुश्मनी पे उतर आए हैं, अपने खालू के घर ही रेड करवा ली, अपनी खाला के एक्स मंगेतर का फोन स्नैच करा लिया। आई मीन कौन ऐसा करता है। लेकिन खैर, मुन्ना साहब की भी पावर्स को क्या कहेंगे, पुलिस वाले को उसने हाजिर कर लिया, उसने कहा जी एसएचओ मुझे शाम को चाहिए, और एसएचओ शाम को पहुंच गए। ट्विस्ट एंड टर्न्स, और वो तब हुआ जब एंड में मुन्ना ने कहा कि भाई आप लोग सेफ नहीं हैं और आप मेरी, जब आप लोग नहीं होंगे तो आप मेरी वीकनेस होंगे, तो आप मेरे घर पे ही रुक जाएं। तो जरनाब के जो अब्बा हैं उन्होंने कहा कि तुम जरनाब से शादी कर लो। अब आएगा कहानी में मजा, क्योंकि फारिस नहीं चाहता कि वो शादी करे। हमने अगली एपिसोड में देखा कि वो जो क्या कहते हैं मिफ्रा है, वो मुन्ना के घर पहुंच गई। एक तो मुझे मिफ्रा की भी आज तक समझ नहीं आती, वो इंतहाई वेली है, ना उसके घर पे कोई है, ना उसका कोई अगला पिछला है, ना पता नहीं वो काम क्या करती है, हर जगह पहुंच जाती है, कभी जरनाब के घर पहुंच जाती है, कभी डीसीओ के दफ्तर पहुंच जाती है। अब वो मुन्ना के घर भी पहुंच गई है और वो उससे बात कर रही है कि वो जी तुम्हें निकाह नहीं करने देगा, और मुन्ना ने कहा कि मैं ये निकाह करके रहूंगा। मिफ्रा ने कहा कि ना तो फारिस ना ही रहमती तुम्हें निकाह करने देगा। एनीवेज, अगला प्रोमो जो है वो काफी मजे का है और अब सैटरडे तक का इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या जरनाब और मुन्ना का निकाह हो पाता है। लेकिन अब ये देखें कि दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक कि एक डॉन जो है भाई, जो गुंडा कह लें, ठग, और एक जर्नलिस्ट थी, उसको डीसीओ को छोड़ के उसने उससे मोहब्बत कर ली और अब दोनों की शादी हो रही है। वेरी अनरियलिस्टिक, कौन करता है बाबा ऐसा। लेकिन खैर चलें, ड्रामा है तो टेक इट एज ए ड्रामा। बात करते हैं अब तमाशा की। तमाशा आपने देखा कि वीकेंड शोज थे, एविक्शन हुई है 2 कैंडिडेट्स की। कल जो है वो बड़े अच्छे टास्क खेले गए, लेकिन ये मैंने देखा कि जब से बेचारा अरसलान वजीर बना है ना, अजीब क्या कहते हैं, स्टूपिड लड़ाई है भाई, स्टूपिड कॉजेस के ऊपर लड़ रही होती है, फजूल में अपने स्टैंड ले रही होती है, चीख रही होती है, और फिर जब कोई उस पर चीखे तो फिर विक्टिम बन जाती है। अजीब औरत होती जा रही है। हालांकि मुझे लगता था कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी, लेकिन उसके पास कंटेंट के नाम पे देने को सिर्फ बिला वजह की लड़ाइयां ही हैं। अरसलान, मैंने देखा प्रोमो में अरसलान रो रहा था क्योंकि वो काफी तंग आया हुआ है साइमा से। लेकिन भाई वजीर बनना कोई आसान काम है, तो इसमें रोने वाली क्या बात है। बी ए मैन, हैंडल करो, तुमने वजारत ली है तो तुम अब हैंडल करो उसको। तो एक तो मुझे ये समझ आती है कि या तो इस घर में, या तो कोई, मुझे तो एक तो ये नहीं समझ आती कि इस घर में या तो लड़ते हैं लोग या रोते हैं भाई। कोई मतलब, आई जस्ट लव मानी, आई लव अयाज, दोनों काम है, दिल पे नहीं लेते। इवन आगा भी देख लें, या जो बॉयज अगर देख लें, अकील भी है, ये सब लोग बॉयज जो है ना वो इतने काम है। मैंने पहले भी जिस तरह बात की थी कि
बॉयज खेल को खेल समझते हैं, बैटल फील्ड की जो खेल में लड़ाई होती है उसको उधर ही रखते हैं. गर्ल्स तो इतना पर्सनल हो जाती हैं कि लड़ाई को अगले 2-3-4 दिन तक दिल में ग्रज रख के बैठी होती है. दिस इज नॉट, इसको गेम की तरह खेलें. गेम में कोई एंटरटेनमेंट, कोई फन फैक्टर भी लाएंगे. आपने हर वक्त कैंची की तरह जबानें चलाते रहना. सुबह से शुरू होते हैं मेकअप रूम में, उनकी जबानें शुरू हो जाती हैं और रात तक कोई ना कोई, कभी कोई आर्ग्यू कर होता है, कभी कोई. दे हैव नो कंटेंट कि आपने सिर्फ आर्ग्यू ही करना है. खैर एनीवेज, तमाशा आप जैसा आप देख रहे हैं, अगले प्रोमो में भी साइमा को सजा भी मिली है कि भाई आपने वजीर की बात माननी है. लेकिन साइमा जो है वो भी कोई माशाल्लाह महा ढीठ है, उनके भी कोई असर नहीं पड़ता. और उनके साथ मुझे तो लगता है अच्छा था वो जब ये वजीर बने और लोग इनको इसी तरह ट्रीट करें जैसे ये लोगों को करती थी. तब इनको समझ आएगी और तब इनके रोने निकलेंगे. ठीक है, आप स्ट्रांग हैं, आप अपने लिए स्टैंड लें, आप चीखें चिल्लाएं, लेकिन हर बेवजह की बात पे भी नहीं. जब आप बिला वजह रोना मचाते हो ना और बिला वजह लड़ाई करते हो ना, तो आप अपना जो वकार है वो खो देते हो. और अब साइमा उस पॉइंट पे आ गए कि लोग उनसे इरिटेट होना शुरू हो गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है. एंड सेम एज दानिया, मुझे तो ऐसे एट टाइम्स दानिया का भी यही लगता है. बाकी लड़कियों की अगर हम बात करें तो ठीक है, हाँ जैसा कल माही और हुमना उन्होंने टीम बना के अनम को घेरा टास्क में, अनम ने बहुत अच्छा प्ले किया. ठीक है यार, इस तरह करें, लेकिन ये उसको उधर एज अ जो भी चीज आप खेलते हैं उसको एज अ ग्राउंड पे ही छोड़ के आए. और घर में आने की क्या जरूरत है? ये सब गेम आप एक टास्क कर रहे हैं, सेव होने के लिए कर रहे हैं. हमारे यही मसला हो जाता है तमाशा के अंदर के तमाशे ही लगते रहते हैं, एंटरटेनमेंट कम है. और तमाशों में उन्होंने, हालांकि ये तमाशा जो है वो एंटरटेनमेंट को भी एज अ तमाशा ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई झगड़े को एज अ तमाशा लेते हैं. इनके लिए कंटेंट या फुटेज वही है कि अगर हम लड़ रहे होंगे किसी से तो हमें फुटेज मिलेगी और हमें कंटेंट मिलेगा. एनीवेज, अब हम और क्या बात करते हैं. हाँ जी, एक और ड्रामा जो आजकल मैं देख रही हूँ, आजकल तो नहीं, मैं वैसे पुराना ही फॉलो कर रही हूँ, संडे को लगता है, हम टीवी पे लगता है, जर्द पत्तों का बन. दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टार कास्ट, हमजा सोहेल एंड सज्जल अली. और जर्द पत्तों का बन जो है, इट्स अ वेरी, क्या कहते हैं, सोशल इशू ओरिएंटेड ड्रामा. और वो जो, वैसे मुझे लग रहा है कि ड्रामा थोड़े स्लो पेस पे चल रहा है, बट स्टिल मैं इसको देख रही हूँ एज अ कास्ट क्योंकि आई लव हमजा सोहेल का कैरेक्टर और मुझे हमजा सोहेल की एक्टिंग बहुत पसंद है. और मैंने उसके 2-3 ड्रामाज देखे हैं, फॉलो किए हुए हैं. और सज्जल की तो आपको पता है क्या ही बात है, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. कोई भी चीज़ आप उसको रोल दे दें वो अच्छा प्ले करती है. और अभी यहाँ पे भी कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले करी है. हमजा इज अ डॉक्टर, वो उसके गाँव में आता है और अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है उनकी जो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बनना शुरू हो रही है. वो उससे पढ़ रही है और वो उसको पढ़ा रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है. बाकी साथ में अपने गाँव के मसले भी चल ही रहे हैं, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए. अभी भी आ रही है, लेकिन अभी तो ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रोमांटिक एलिमेंट जो हमजा और सज्जल का आएगा. इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. फिलहाल व्लॉग जो है वो काफी लंबा हो गया है. आज के लिए इतना ही. टिल देन, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज.